हमारी जो पिछली जनरेशन थी ना, जो हमारे ग्रैंडफादर और मदर फादर वगैरह थे, हमारे पेरेंट्स, तो वो ना एक बाउंड्री, मुझे लगता है कि एक ना उन्होंने बाउंड्री बना के रखी हुई थी कि हमने ना बस इस बाउंड्री के अंदर ही रहना है। हम इस बाउंड्री को ना मतलब उसको क्रॉस करने के बारे में अगर वो सोचते थे ना, उन्हें लगता था एक रिस्क है। वो बच्चा इस वक्त क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका थॉट डेवलप हो चुका है इस वक्त करने के लिए। वो एक आइडिया को उठाता है, एक प्रॉब्लम को उठाता है, उसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर देता एक रोड मैप था कि ये हम यहाँ से मतलब पैदा हुए, हम बड़े स्कूल गए, अपने एफएससी की, फिर ठीक है उनके बाद जो उनकी डिग्री है वो की, और आगे हमने जॉब की, तो शादी करनी है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर, ये दो चीज़ें मुझे उसकी बुनियादी लगती हैं कि जिसकी वजह से जनजी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन ये जेनजी में ना ये एक चीज़ है जो जी मुझे अच्छी बिल्कुल लगी है ऐसी कि है। इनमें ना एक रेवोल्यूशन हम ये कह सकते हैं, एक जो अच्छा, मैंने ना मुझसे देखा है कि ये जो जनरेशन है ना हमारी, मतलब ये जो जेनजी है, इसमें ना क्रिटिकल थॉट्स जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। मतलब अगर हम अपनी पिछली जनरेशन्स की देखें ना, अपने मतलब फादर मदर वाली की हमको बात करें, तो उनमें इतना वो नहीं था क्रिटिकल थॉट्स को, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ना। तो अब क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट है इसके जी बारे मेरा में? भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है, और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जेन जी जो है, उनका क्रिटिकल थॉट जो है और क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और इसमें मुझे जो रीज़न लगती है वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर, ये दो चीज़ें मुझे उसकी बुनियादी लगती हैं कि जिसकी वजह से जनजी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आई है और क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हुई है। अब देखें कि वेब 2.0 वेब 3.0 को देखें तो एक क्लिक के ऊपर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन का पूरी बंडल आपके पास इन्फॉर्मेशन आ हाँ आ जाती है। जाती है। और एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपके पास मल्टीपल थ्योरीज, मल्टीपल जो एक्टिविस्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अगर हमारे से पहले दौर में देखें तो इंफॉर्मेशन को गैदर करना आसान काम नहीं था। हम्म। असल में टेक्नोलॉजी जो आई है तो वो अपने साथ एक ये चीज़ लेकर आई है कि आप एक वेस्ट के अंदर बैठा हुआ फिलोसोफर और एक ईस्ट के अंदर बैठा हुआ फिलोसोफर, दोनों आपस में कनेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स को। उसके थॉट्स यहाँ पे चंद सेकंड्स की दूरी पे हैं। एक क्लिक के ऊपर आप उसके पूरे थॉट्स को रियलाइज़ भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं और बाकायदा उसको अपने कल्चर के अंदर प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये असल में क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस को डेवलप कर रही होती हैं। सही, तो मतलब आप भी यही कह रहे हो कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी ना, उसमें ये इस तरह के एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इतना नहीं था, लेकिन समहाउ उनमें भी तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। जी लेकिन मुझे तो वो भी नहीं नजर आता। मतलब वो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सादा से लोग थे, उनके पास लाइक ना बिल्कुल एक रोड मैप था कि ये हम यहाँ से मतलब पैदा हुए, हम बड़े स्कूल गए, अपने एफएससी की, फिर ठीक है उनके बाद जो उनकी डिग्री है वो की, और आगे हमने जॉब की, तो शादी करनी है। मतलब लाइक उनके पास एक मैप था, जैसे कि हमने 16 में एफएससी कर ली, अब हमने डिग्री करनी है, अब हमने जॉब 25 करनी में है, शादी होगी अब तो हमने जॉब कर ली, हाँ एग्जैक्टली एक वही कि अब हमने जॉब कर लिया है, जॉब के 5 साल हो गए, आप अच्छी जॉब है, आप थोड़ा सा सेटल हो गए, अब हम शादी कर लें, फिर शादी के बाद बच्चे हैं, और इस तरह मतलब एक प्रॉपर उनके पास उन्होंने ना एक माइंड सेट, स्ट्रेट माइंड सेट था रोड मैप का। लेकिन मुझे लगता है अब ये जो जनरेशन है ना, उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। जी, ये जो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एंग्जायटी है, स्ट्रेस है, तो ये चीज़ें भी उसको एनहांस करने में मदद दे रही हैं। अब आप देखें कि एक बंदा है वो 12 साल मेडिकल की फील्ड में एफएससी प्री मेडिकल करता है, हम्म। मतलब उसका एक डायरेक्शन सेट हुई थी कि मेडिकल करना है। लेकिन जैसे ही हर्डल्स क्रिएट होती हैं तो वो उसको शिफ्ट कर लेता है, और शिफ्ट करना भी उसके लिए आसान हो गया है। उसको वो ईज़िली अब वो किसी और फील्ड की तरफ मूव ऑन कर जाता है, हम्म। वो टेक की तरफ आ जाता है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वो अब तो इस फील्ड में। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है असल में। और वो जो मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो भी इसको करने में मजबूर कर रहे हैं। असल में ये तो एक ज़ाहिरी सतह पे हो रहा है ना। अब उसके माइंड के अंदर भी आप जाके देखें तो यही प्रोसेस चल रहा है असल में। जब वो सारे हर्डल्स आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रही हैं, तो उसका माइंड भी तो इवॉल्व कर रहा है। असल में हमारा जो माइंड है वो रिजल्ट बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड के ऊपर काम करता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड है हमारा। मतलब आप कह हमारा रहे हो जनरेशन जन जी का जो माइंड है वो इस बेस पे है। बिल्कुल ऐसी। अब प्रॉब्लम आया, हर्डल्स अच्छा। आई, अब उसको टैकल करने के लिए माइंड ने भी उसी तरह से थॉट प्रोसेस पे काम कर दिया। अब वो थॉट्स जो थे, अब वो उसको रिलेट भी करना था आज के दौर से, तो उसी तरह वो क्रिटिकल थिंकिंग बनी। जिस तरह आपने खुद बताया कि पहले एक रोड मैप सेट होता था, अब पहले आप उस इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्टिक माशरे में देखें तो कंज्यूमर और प्रोडक्शन, ये दो चीज़ें होती थी। और कंज्यूमर्स जो थे वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, और पूरी लाइफ उनकी इसी टारगेट के ऊपर पूरी लाइफ जो थी उनकी, वो मूव ऑन करती थी और उनकी एक लाइफ सेट होती थी। जिस तरह आपने खुद बताया कि हाँ सेम ऐसे ही एक है। एज डिपेंडेंट, उनको पता है ये एज आ गई तो हमने ये काम करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से, मल्टीपल रीजंस की वजह से
अब वो जो सारी चीजें वो हर्डल क्रिएट करती हैं, अब उस हर्डल के सॉल्यूशन ने माइंड ने भी तो कुछ इवॉल्व करना है, कुछ सॉल्यूशन निकालना है, तो वो मजीद क्रिटिकल थॉट्स मतलब पैदा वो कर रहा आ गया है। कि मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न हाँ, सॉल्यूशन। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही बात की आपने ना। तो वो उसके सॉल्यूशन में असल में ये डेवलप हुआ है, उसका क्रिटिकल थॉट, उसके अंदर एवोल्यूशन आया है, जिस असल में एवोल्यूशन तो यही है उसकी बेसिस में कि कोई हर्डल आई, उसको अब उसने सर्वाइवल मोड में लेके जाना था, उसको सर्वाइव करना था, तो सर्वाइव जब वो करने गया तो वो उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो गई है, क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, मुझे लगता है रोड मैप के साथ ना हमारी जो पिछली जनरेशन थी ना, जो हमारे ग्रैंडफादर और मदर फादर वगैरह थे, हमारे पेरेंट्स, तो वो ना एक बाउंड्री, मुझे लगता है कि एक ना उन्होंने बाउंड्री बना के रखी हुई थी कि हमने ना बस इस बाउंड्री के अंदर ही रहना है। हम इस बाउंड्री को ना मतलब उसको क्रॉस करने के बारे में अगर वो सोचते थे ना, उन्हें लगता था एक रिस्क है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि अब ये ना ये चीज़ हमारी जो जेनजी है ना, वो ये बाउंड्री क्रॉस करना चाहती है और वो कुछ लोग क्रॉस कर भी रहे हैं इसमें। अच्छा, आपको देखेंगे कि 20वीं सदी में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के नाम का कोई लफ्ज नजर ही नहीं आएगा। हाँ। लेकिन अब स्टार्टअप कल्चर कितना आम हो चुका है। हम्म। एक बंदा एक आइडिया लेके उठता है और पूरी इंडस्ट्री उसके ऊपर खड़ी कर लेता है। सेम ऐसे ही है। तो उस जमाने में तो उसके लिए वो चीजें पॉसिबल ही नहीं थी ना करने की। अब वो बच्चा इस वक्त क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका थॉट डेवलप हो चुका है इस वक्त करने के लिए। वो एक आइडिया को उठाता है, एक प्रॉब्लम को उठाता है, उसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। तो एक स्टार्टअप कल्चर जो है ये भी उसी की एक रीजन है। और अब वो बाउंड्री से बाहर खेलना शुरू हो गया है, वो रिस्क लेना शुरू हो गया है, क्योंकि उसके बगैर उसका सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है। तो वो रिस्क लेगा तो ही उसको पता है उसका सर्वाइवल इस दुनिया में है। और इसी ने ये असल में वो बेस बनी है जिसने क्रिटिकल थिंकिंग को उसके अंदर डेवलप किया है। सही, मेरे ख्याल से यही वो फिर बेस बनी होंगी जो रेवोल्यूशंस वगैरह तो आएंगे, है ना। इसी तरह मतलब लोगों को बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं था। उन्हें लगा कि जैन जी सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट बनाना और सोशल मीडिया की कंज्यूमिंग वगैरह इस पे बस वो कर सकती है, लेकिन उन्हें तो बिल्कुल इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि भाई वो तो रेवोल्यूशन में काफी आगे तक जा सकते हैं। जी, अभी देखें श्रीलंका के अंदर हुआ, बांग्लादेश की एग्जांपल है, इंडोनेशिया में वो आप पूरा वो हुआ, नेपाल देख लियो आप, कैसे नेपाल जैन जी ने सोशल मीडिया पे उन्होंने जो किया प्रोटेस्ट, उसको ज्यादा सोशल मीडिया पे ही उन्होंने दिखाया। जी। और देखें ये जो नेपाल का बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी, उसकी बेसिस भी ये थी कि आप प्रोटेस्ट की बेसिस देखेंगे ना शुरू कहाँ से हुआ था। वो सिर्फ एक मूवमेंट थी और उसमें सिर्फ उनके सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया था। इसके ऊपर उन्होंने इतना सख्त रिएक्ट किया, इतनी पूरी मूवमेंट शुरू की कि वो हुकूमत को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये वो असल में कॉजेज हैं कि जो अब आज के जो दौर है। एक मिनट मैं आपको ना काटना चाहूंगा, मुझे लगता है कि एक तो उनके पीछे ना पॉलिटिकल बर्डन भी काफी था उनके, मतलब कंट्रीज में काफी जो है ना चलती आ रही थी, काफी मुश्किलात चलती आ रही थी। लेकिन जो उनको जो ट्रिगर किया ना जिस चीज ने, वो ये चीज थी कि हमारे पास जो एक चीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया, हम कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे हैं, कुछ मतलब कुछ तो हम अर्न कर रहे हैं, उसको भी आप असल में ये जो पोलराइजेशन हुई है माशरे के अंदर, इकोनॉमिकली आप देखें कि माशरा कितना ज्यादा सख्त हो चुका है, हालात उस तरह के नहीं है। तो ये चीजें भी असल में उसकी एक रीजन बनी है, किसी भी ना किसी प्रोसेस में उसकी एक रीजन बनी तो है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल एक यूज करने के लिए कुछ और चीज है ही नहीं और उसके ऊपर ही अटैक हो गया, तो हमारे पास तो सर्वाइवल नहीं है ना इसके बाद कि हम अब रोड पे निकलें और प्रोटेस्ट की तरफ जाएं और फिर एक पूरी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना और उसको मूवमेंट करना। मुझे तो इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के होने के चांसेस हैं। अब आप देखें मुझे ऐसे वो लग रहा है कि वगैरह और बाकी चीजें हमारे यूट्यूब के ऊपर, और लोग अब लोगों की अब ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि हमने लाइफ किस तरह से सेट करना है, करियर बनाना है। लोगों के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी पब्लिक डीलिंग्स हैं, इनके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। वो अपने देख रहे हैं कि उनकी लाइफ्स के साथ मतलब क्या क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार उनको ना कुछ चेंज चाहिए, वो चेंज उन्हें नहीं मिल रहा, तब से ना वो कह रहे हैं कि अब कुछ चेंज हो। वो मुझे तो लग रहा है कि इसलिए ना कोई लावा कोई ऐसे, मतलब मेरा तो लग रहा है पाकिस्तान की जो यूथ है, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल मतलब किसी आइडिया को यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं कर रहा, यूथ मतलब हमारी जेन ज़ी ऑफ कोर्स, तो उसको अगर हम देखें ना तो मुझे लग रहा है कि उनके अंदर ना कोई लावा ऐसा ना बन रहा है, वो बस फट पड़ेगा। एक शायद ट्रिगर की उनको भी शायद की जरूरत अगर लग गया ना वो ट्रिगर, तो मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर ये करंट अफेयर्स वगैरह देख के पाकिस्तान के पोलराइजेशन देखें और बर्डन देखें कि कितना बर्डन उनके ऊपर है कि वो अपनी जितनी भी एक नेसेसिटीज होती हैं उसको वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो ये चीजें हर्डल बनती हैं, असल में ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो फिर उन्होंने किसी ना किसी सोल्यूशन की तरफ जाना है, और वो सोल्यूशन अगर वो नजर नहीं आएगा तो फिर वो क्रिएट करेंगे ना उसको, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे जहाँ पे उनको मौका दिया जाए, जहाँ पे वो पोलराइजेशन है वो खत्म की जाए। तो फिर यही तो वो बेसिस बनती हैं किसी भी मूवमेंट की, और इसी की तरफ तो हमारा माशरा जाना शुरू हो गया। मुझे तो हमने लोगों ने ना काफी इनको ना बहुत
वो किया है, कहते हैं बिल्कुल कम समझा है जेन जी को, लेकिन इन्होंने जो किया है ना, बिल्कुल ऐसी दिखा दिया लोगों को कि हम कम नहीं है, हम अगर अपना वो करना चाहें तो हम करवा सकते हैं। हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग जो इन्होंने मतलब अपनी ये चीज़ें लेके आए हैं ना लाइफ प्रोसेस, इसमें इसको प्रैक्टिकल में लेके आए हैं अपने जो, तो और ये ये बहुत हाँ। अब बहुत आसान हो गया इसको करना ना। अब कोई ट्रेंड के लिए आपको कोई लोग इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे जहाँ जो इदारे हैं उन तक पहुँचाना आसान हो चुका है। आपका कोई प्रॉब्लम है, आप उठा के उसको सोशल मीडिया पे लगा देते ट्विटर हैं पे तो ट्रेंड चल जाता है। ट्विटर पे ट्रेंड चल जाता है, तो एक्सपोज़ करना बहुत आसान हो गया सिस्टम को और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। पहले देखें 2 पार्टीज़ की लड़ाई होती थी, आपके पास एक पार्टी का नैरेटिव आता था, उसी की बेस पे आप फैसला करते थे। अब दोनों के पास मोबाइल हैं, दोनों के पास वही एक्सपोज़र का तरीका मौजूद है, तो आपको दोनों पार्टीज़ के नैरेटिव मिलते हैं, तो आपको आसान हो जाता है कि इन दोनों में से हक पे कौन है, इन दोनों में से राइट की बात कौन कर रहा है। तो ये चीज़ें भी असल में मायने रखती हैं। हाँ चलो, लेकिन ये जेन जी पे ना मुझे लगता है काफी ना होती रहेगी डिस्कशन, क्योंकि ये जिस तरह ठीक है अब ये चलता जा रहा है ना ट्रेंड, और जिस तरह से अब ये जेन जी का ही चल रहा है, उसके बाद जेन अल्फा मुझे वो तो बिल्कुल मतलब इतना उसमें तो नहीं, बिल्कुल ही नजर आ रहा है ना, क्योंकि जेन जी ने ना वो चीज़ भी फेसिस की है अपनी लाइफ में, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं रहे, उससे पहले सोशल मीडिया से पहले उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ हाँ, में भी असल में वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं। ट्रांजिशन आपने फेज में फेस है। की होंगी जरूरी, मैंने भी किया, हम ये सोशल बिल्कुल मीडिया पे आने से पहले बिल्कुल, हम देखें अपनी ना, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल कोई रहे। लड़का हाँ आप में से मेरे में से कोई भी उठ के अगर कुछ स्टार्टअप शुरू करने का कर रहा ऐसे होता है, नहीं उसी उसी बुनियाद के ऊपर अगर वो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा होता है उसी स्टडीज के दौरान, तो उसको अपनी फैमिली की तरफ से बड़ा प्रेशर फेस करना पड़ रहा सही होता है, बात है। तो वो चीजें भी उसने फेस की होती हैं। ये मुझे फर्क लग रहा है कि जेन जी में ना, वो जो हमारी जेन अल्फा आने वाली, वो तो मतलब उसको तो अब ना ही अभी करें डिस्कस, लेकिन ये जेन जी में ना ये एक चीज़ है जो जी मुझे अच्छी लगी बिल्कुल है ऐसी कि है। इनमें ना एक रेवोल्यूशन, हम ये कह सकते हैं, जो रेवोल्यूशनिस्ट जो है ना, चाहे वो चीज़ है, रेवोल्यूशनरी माइंड के साथ ये डेवलप हम करें, इसको बिल्कुल करते ऐसे ही। रहेंगे डिस्कस, मुझे लग रहा है कि हमें रहना चाहिए ठीक है, डिस्कस। बिल्कुल हम ओके। इसको